राम जय सीता राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछा कल्पतरु श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से सदगुरु की सन्निधि में बैठ करके भगवत भागवत चरित्र जो हम श्रवण कर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो श्रवण करा रहे हैं। श्री प्रभु कृपा से भक्तमाल के अंतर्गत ज्ञानेश्वर जी के प्रिय शिष्य श्री त्रिलोचन भगत जी की कथा हम निवेदन कर रहे थे, उसी क्रम में आगे दर्शन करते हैं। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया श्री त्रिलोचन भगत जी के यहाँ पंडरीनाथ स्वयं एक नौकर का रूप बना करके आए, और वो रूप कैसा था, घुटनों तक मैली कुचैली धोती और एक फटी सी कामरी कंधे पर, शरीर पर मैल जमा हुआ, पैरों में पन्हियाँ टूटी हुई, ऐसा रूप बना करके आए जो कोई पहचान ना सके। हाथ में लठिया और महाराष्ट्र में जैसी पगड़ी बांधते ना, घूमर घामर ऐसी घूम करके वो पगड़ी बांधे हुए बिल्कुल ऐसा वेश बना करके आए, और द्वार पर पहुंच करके त्रिलोचन जी की आवाज़ लगाई, कोई नौकर रख लो भाई, नौकर रख लो। तो त्रिलोचन भगत जी ने उनसे कुछ सवाल पूछताछ किए, आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं, क्या नाम है आपका, नौकरी करना क्यों चाहते हैं, पहले आपने कहीं नौकरी करी, कोई आपको अनुभव है अपनी नौकरी का, कितने समय नौकरी करी है। तो भगवान बोले हम चारों वर्णों की
सेवा अच्छी प्रकार करना चाहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और भगवान से क्या छुपा है, चारों वर्ण तो इन्हीं के बनाए हुए हैं, चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से। त्रिलोचन भगत जी बोले, भैया यदि चारों वर्णों की तुम जानते हो चाकरी करना, सेवा करना, तो इससे मेरा काम चलने वाला नहीं है। मेरे यहाँ तो हरिदासों की सेवा होती है, संतों की सेवा होती है। हमने अपना जीवन संतों की सेवा में लगा दिया, अपना तन मन धन सब कुछ हमारा तो संतों की सेवा के लिए ही है। यदि आप संत सेवा जानते हैं करना, तो आप भले ही जीवन भर अब रहो यहाँ। इस बात की चर्चा हम कर रहे थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो प्रियादास जी ने यही अपने एक कवित्त में इसका वर्णन किया है। कि चारहु वरण की जुरीति मेरे हाथ, साथ हो न चाहो करोनी के मन लाई के। मेरे को किसी की आवश्यकता नहीं है मुझे, और मैं अच्छी प्रकार से नीके मन लाए के, यानी कि सेवा में मन लगा करके मैं करूँगा। तब त्रिलोचन जी ने कहा जो कि आपने भगवान के भक्तों की, हमारे यहाँ तो संतों की सेवा होती है। तब बोले, भक्तन की सेवा सो तो करत जन्म गयो, नयो कछु नाही डारे बरस बिताए के। मेरे लिए कुछ नया नहीं है, बरसों बीत गए मुझे तो करते करते। वास्तव में भगवान ने 24 अवतार भी भक्तों की सेवा के लिए धारण किए हैं। अवतार किस लिए होते हैं? प्रभु ने एक ही इशारे से समझा दिया। गोस्वामी जी कहते रामचरितमानस में, और कोई कारण होंगे भगवान के आने के, लेकिन मुख्य जो कारण है, सबरी मैया जैसी जिंदगी जिसकी बीत गई है, कब आओगे मेरे राम, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, ऐसे भक्तों के लिए, सुतीक्षण जैसे भक्तों के लिए जो निरंतर भगवान की भजन में ध्यान में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों के लिए मुझे आना पड़ता है। भक्तों के लिए मैं आता हूं। सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन धरऊ शरीर प्रत अनुरागी, धरऊ शरीर प्रणत अनुरागी। मैं केवल भक्तों के लिए ही अवतार लेता हूँ। सो केवल, केवल लगाया है, केवल का मतलब है उसमें कोई मिलावट नहीं है। सो केवल भक्तन हित लागी। वैसे तो कारण बहुत हैं, हरि अवतार हेतु जेई होई, इत मिथ्यम कही जाई न सोई। बहुत से कारण हैं, लेकिन सो केवल भक्तन हित लागी, केवल भगवान के भक्तों के लिए। तो मेरा तो जन्म बीत गया, 24 अवतार धारण किए। ठाकुर जी कह रहे हैं मन ही मन, त्रिलोचन जी से तो नहीं कहा। और 24 अवतारों में जो चतुर्विज रूप से, जो चतुर्व्यूह रूप से जो चारों संप्रदाय के आचार्य हैं, वो भी सेवा के लिए प्रकट हुए हैं। ये भी ठाकुर जी स्वयं आए, स्वयं रामानंदाचार्य जी राम जी के स्वरूप में बन करके आए। 12 शिष्यों को, जिनके 12 शिष्य हुए हैं, तो कह रहे मेरा तो जन्म ही बीत गया सेवा करते करते। और नाम बताया, मेरा नाम है अंतर्यामी। नाम तो बहुत है प्रभु के, पर अंतर्यामी इसलिए बताया कि ताकि फिर बाद में
क्योंकि उनको जरूरत ही ऐसे नौकर की थी जो संतों के अंदर की जान ले। वाह। इसीलिए अंतर्यामी नाम है प्रभु का। बोलो भक्त भावे खावो निशंक अघाय के। अंतर्यामी नाम मेरो चेरो भयो तेरो। आहा, कितनी बढ़िया बात कही है। जिसकी हाजिरी ब्रह्मा जी, शंकर जी, वरुण, कुबेर, इंद्र सब देवता बजाते हैं, जिसके चेहरे हैं, जिसके चेले हैं, जिसके सेवक हैं, वो कह रहे हैं कि चेरो भयो तेरो। मैं आज हे मालिक, आज मैं तुम्हारा चेहरा बन करके आया। चेरो भयो तेरो, बोलो भक्त भावे खावो निशंक अघाय के। कामरी पनैया सब नहीं कर दई, और मीड के नवायो तन मैल को छुड़ाए के। भगवान कह रहे हैं भैया मैं ज्ञानियों के लिए तो भले ही ब्रह्म हूं, हैं, और कर्मकांडियों के लिए परमात्मा हूं, लेकिन भक्तों का तो मैं दास हूं। भक्तों का दास हूं, और दास का दर्जा बहुत ऊंचा है, ध्यान रखना। बहुत मुश्किल से दास मिलता है कोई दास। भगवान कह रहे हैं मुझे जितना मेरा दास प्रिय है, मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। सेवक जितना मुझे प्रिय है। और सेवक किसको मानते हैं ठाकुर जी? जो उनके अनुशासन को माने, वही सेवक है। अनुशासन कौन सा? जो वेद शास्त्रों में बात कही गई हैं, जो संतों ने कही हैं, वही अनुशासनात्मक बातें हैं। मम अनुशासन माने जोई, मम अनुशासन माने जोई, सो सेवक प्रियतम मम सोई, सो से प्रियतम मम सोई। लेकिन जे लोलुप भये दास आस के, वो अपने आप को भले ही कोई गुरु मानता हो, कितना ही बड़ा कोई गुरु मानता हो, पद प्रतिष्ठित हो। गोस्वामी जी की भाषा सुनिए क्या कहते हैं, व्यंग किया है गोस्वामी जी ने। जे लोलुप भये दास आस के, ते सवहिन के चेहरे। वो अपने आप को गुरु भले ही मानते हैं, वो सबके चेले हैं। और हरि विश्वास आस जिन जीती, ते सेवक हरि के रे। यानी कि जिनको केवल भगवान पर विश्वास है और भगवान की ही आशा है, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। यही तो है सेवक, वही है। हरि विश्वास आस जिन जीती, ते सेवक हरि के रे। जो पे मेरी राम चरण रति होती। कहने का मतलब यह है कि सेवक वो है जो केवल भगवान के भरोसे रहे। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित तो चातक तुलसीदास। और जो और की आशा करता है,
वो कहते मेरा दास नहीं है। मोर दास कहाई नर आशा, 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 करई तो कहो कहाँ विश्वासा, करई तो कहो कहाँ विश्वास। जो मुझे छोड़ करके और की आशा करता है, नर की आशा करता है, नर आस करे नर दास बने। नर की जो आशा करेगा कौन बनेगा? नरदास। नरदास। नर आस करे नरदास बने, हरि आस करे हरिदास कहावे। वो हरिदास है, वो भगवान कहते वो सेवक है, वो हरिदास है, हैं? और वो मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। सबसे प्रिय मोहि निज दासा, सबसे प्रिय मोहि निज दासा, जेहि गति मोर न दूसरी आशा। जिसको आशा ही नहीं है दूसरी, समझे? एक बान करुणा निधान की, एक बान है प्रभु की, बोले क्या? सो प्रिय जाके गति न आन की। जिसको किसी और की गति नहीं है, जो केवल भगवान के भरोसे है, जो किसी न नेता के भरोसे है, न मंत्री के भरोसे है, न किसी रिश्तेदार के भरोसे है, न किसी के भरोसे नहीं है, वो कहते भगवान वो मेरा दास है, वो मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। तो दास का, और उसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं मेरे दास की सेवा, मेरे संतों की सेवा। संत ही तो दास हैं उनके। वैसे तो ठाकुर जी उनके दास बन के रहते हैं, पर दास वह अपने आप को समझते हैं हम दास हैं जी। तो उनके लिए कहिए जो उनकी सेवा है। तो त्रिलोचन भगत जी कहते हैं हमारे यहाँ तो हरिदासों की सेवा होती है। क्यों? स्वयं ठाकुर जी ने कही है क्या? श्रीमुख पूजा संत के आपुन ते अधिके कही, अपने से ज्यादा कही है। प्रमाण है ये सारे। यह बचन परमान दास गांवरी जटिया ने भाऊ, बूंदी बनिया राम मढ़ोते मोहन बारी दाऊ। मांडोठी जगदीश दास लक्ष्मण चटुथावल भारी, सुन फत में भगवान सवे सलखान गोपाल उधारी। जौवनेर गोपाल के भक्त इष्टता निर्वही, श्री मुख पूजा संत की तो आपुनते अधिकई कही। और सातवीं भक्ति भी वही है। सातम सम मोहि में जग देखा, और मोते अधिक संत करी लेखा। इसलिए कहने लगे भैया चारों वर्ण की तुम सेवा चाकरी जानते हो, तो इससे मेरा काम चलने वाला नहीं है। मुझे तो ऐसा नौकर चाहिए, ऐसा सेवक चाहिए जो संतों की सेवा कर सके। और कर सकते हो संतों की सेवा तो भले ही जीवन भर रहो यहाँ। तो यही बात
त्रिलोचन भगत जी ने कही, कहे त्रिलोचन फिर तो मेरे पल्ले कछु परे ना, चार वर्ण की रीति भांति ते मेरी गरज सरेना। संतन की सेवा मन भावत, संतन की मन भावत सेवा बिनु मन धीर धरेना। मेरे यहाँ संत सेवा कौर काज परे दिन रहना। रात दिन मेरे यहाँ तो संत सेवा ही होती है और मेरा जीवन भी अब तक संत सेवा में ही बीता है। इसलिए यदि कर सकते हो, कर सकऊ संत सेवा तो बिरमऊ जीवन भर निष्कामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी के अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत, स्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनकर अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी। तो प्रभु बोले, हाँ, आपने जो बात कही है मेरे बात मन की छीन ली। मैं भी यही चाहता था, मुझे हरिदासों की सेवा मिले, मैं तो चाहता ही यही हूँ। प्रभु कहे जो फरमायो आपने वह मेरे मन भायो। संतन की सेवा में मैंने तो अब तक जन्म बितायो। भैया पूरब कृपा आज मैं सही ठिकानों पायो। मालिक अब ते गुनिय मोई आपनो चाकर घर जायो। मालिक अब ते गुनिय मोई अपनो चाकर घर जायो। और देखिए, मुझे सेवा जो मिलेगी, संतों की सेवा, किसको ऐसी सेवा हो, मैं मन लगा करके करूंगा। मन लाए करूं सेवा संतन की, सत्यम सत्य बदामी। पांडुरंग ने करी चाकरी बनकर अंतर्यामी। मन लाए करूं संतन की, सत्यम सत्य बदामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनकर अंतर्यामी। मन लगा करके सेवा करूंगा मैं, आप इस ओर से निश्चिंत रहिए। लेकिन मालिक, सेवा करूंगा और मैं बिना पैसे के सेवा करने वाला हूं, मुझे कुछ पैसा धेला कुछ भी नहीं चाहिए। बोले फिर एक बात है, एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दी, मालिक मेरी भी आप शर्त सुन लीजिए, मेरी भी एक शर्त है। बोले आप भी सुनाओ अपनी शर्त, आपकी क्या शर्त है? बोले आपकी जो घरनी है वो अपने हाथ से कूटे, पीसे, छाने, समझे, अपने हाथ से। अपने ही हाथ से कूटेगी, पीसे और छाने। ये मेरी शर्त है, आपकी घरवाली ही मेरे लिए पीसे, कूटे, छाने, फिर मांडे, फिर बेले और फिर अपने ही हाथ से रोटी बना करके मुझे पवावे।
मैं किसी के हाथ की नहीं खाता हूँ, मैं आपके ही घर की खाऊंगा। और एक शर्त और है मेरी। बोले क्या? मैं जरा ज़्यादा खाता हूँ, खाता ज़्यादा हूँ। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ क्या कमी है? भंडार में कोई कमी नहीं है, कितना ही खा लेना। और एक बात और है, हाँ वो भी शर्त बता दिए। बोली क्या बात है आपकी? मेरे भोजन की यदि कहीं निंदा की गई कि इतनो खावे, इतनो खावे, तो मैं यहाँ एक सेकंड को भी नहीं रुकूंगा, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकूंगा। यदि मेरी जो है ऐसी, क्यों? मैं किसी पे भार नहीं बनना चाहता। यदि मुझे प्रेम से खिलावे, अपने हाथ से कूट करके, पीस करके, बेल करके, सेक करके, तब तो मैं खाऊंगा। पैसे धीले मुझको चाहिए नहीं, केवल भरपेट भोजन चाहिए। यह बात कह दी उन्होंने साफ साफ। कूट पीस निज गृह स्वामिनी, भोजन स्वयं बनावे। कूट पीस निज गृह स्वामिनी, भोजन स्वयं बनावे। देखिए, भोजन बनाना ऐसे ही काम नहीं है। पहले गैस वैस नहीं थी पहले। अरे चूल्हे पर खाना चूल्हे पर रोटी अंगीठी पर बनती थी। चौका ऐसे नहीं बनता था, पोता लगता था, बहुत मेहनत का काम था। 3-3, 4-4 बजे से अंगीठी और चूल्हा से लग जाता था, और फिर रोटियां बनती थी। इतनी थई की थई, एक आदमी 7-7, 8-8 रोटी खाने में। चूल्हे की तो 2 रोटी फालतू ऐसे ही खाई जाती हैं, वो गैस की है ये मान नहीं खाई जा रही। क्या करें? और उसमें भी अपने घर का कुटा पिसा हुआ, तो भाई कहने क्या है उस स्वाद का। तो कूट पीस निज कर गृह स्वामिनी, भोजन स्वयं बनावे। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, क्या? बहुत खाए वाणी ते, ऐसी चर्चा होन न पावे। और देखिए ठाकुर जी झूठ भी नहीं बोल रहे, साफ कह रहे हैं। बिना भोग के 56 भोगऊ, मेरे मन नहीं भावे। बिना भोग के 56 भोगऊ, मेरे मन नहीं भावे। बिना प्रेम के 56 भोगहु, अरे मेरे मन नहीं भावे। बिना प्रेम के 56 भोगहु, मेरे मन नहीं भावे। रूखो सूखो जी भर पाऊं, प्रेम ते मोहि जिमावे। रूखो सूखो प्रेम जी भर पाऊं, जो प्रेम ते मोहि जिमावे। 56 भोग भी कहती मेरा कोई भोग लगावे, प्रेम ना हो तो मैं उसको भी छोड़ देता हूं। मैं तो भाव का भूखा हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं प्रेम से, प्रेम का भूखा हूं। प्रेम से यदि वो कोई रूखा सूखा भी खिलावे, अरे रूखे सूखे की बात करो, भगवान को तो कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियक्षति तद हम भक्त्यो प्रथम स्नामि प्रियतात्मने। भगवान तो सबसे प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम होना चाहिए। और यदि मेरे भोजन की कहीं बदनामी हो गई तो एक क्षण के लिए भी नहीं रुकूंगा। ये ध्यान रखना कि इतनो खाए ऐसा ना हो जाए मुँह से कोई भी, हाँ अरे खावे बहुत है भाई, ऐसा नहीं। टिकून पल भर होए अगर मेरे भोजन की बदनामी, प्रभु पांडुरंग ने करी जाकिरी बनकर अंतर्यामी। टिकून पल भर होए अगर मेरे भोजन की बदनामी, प्रभु पांडुरंग ने करी जाकिरी बनकर अंतर्यामी। दोनों की शर्त हो गई। इधर से
स्वामी त्रिलोचन जी ने अपनी शर्तें रख दी। भाई हमारे यहाँ संतों की सेवा होती है और संतों की सेवा भी आपको उनके मन की जान करके करनी है। उन्होंने स्वीकार कर ली, जैसी कहोगे वैसी कर दूंगा। इधर से इन्होंने शर्त रख दी कि मैं आपके ही भगतानी के हाथ का पाऊंगा, उसी के हाथ का कुटा पिसा सब कुछ बना हुआ वही भोजन पाऊंगा। और एक बात और है, जो यदि मेरे भोजन की कहीं भी निंदा की गई कि इतनों खाए, और तो मैं यहाँ एक पल पर भी नहीं रुकूंगा। जो ऐसी बात सुनी, ओह त्रिलोचन जी प्रसन्न हो गए। बोले क्या दिक्कत, ऐसा सेवक कहाँ मिलेगा। कह रहे मैं, आप साहब पहले ही कह दिया, संतों की ऐसी सेवा करूंगा, बाजार से क्या लाना है इसकी आप चिंता छोड़ दो, वो मेरे ऊपर है, मैं अपने आप ले आऊंगा। कितना सामान यहाँ आया है, कहाँ रखना है, इसकी चिंता छोड़ दो। आप इस ओर से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। किस संत को क्या चाहिए ये मेरी जिम्मेदारी है, किसके लिए कहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत है ये मैं देखूंगा, किसको क्या चीज़ की आवश्यकता है, कौन क्या चीज़ चाहता है, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस ओर से आप निश्चिंत रहो। बस उनका बर्बाद बन गई। बोले क्या है, अभी तो सेवक क्या है, वो तो कह रहे हैं त्रिलोचन जी हमें तो बहुत बढ़िया भाई स्वामी मिल गए। ऐसा ऐसा कहाँ मिलेगा सेवक, ऐसा सेवक मिलेगा कहीं जो अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले ले। और संत थोड़े नहीं आते थे, 10-20 संत तो पहले ही आते थे जब भक्तानी जी जमाती थी। अरे इतना तो पहले ही चलता ही था 10-20 का। उन्होंने कहा चिंता मत करो, कितने ही संत आओ इसकी जिम्मेदारी मेरी है, भोजन बनाने का काम मेरा। 100 आओ, 50 आओ, 200 आओ, 250 500 कितने ही आ जाओ, कोई हमारे यहाँ जितने आओगे उसका भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी, जो कुछ उनकी इच्छा होगी वो देने की जिम्मेदारी मेरी। अब तो महाराज वो तो धन्य धन्य हो गए त्रिलोचन जी, बड़े प्रसन्न हुए। वाह ऐसा नौकर, वाह। कहने लगे सुन सेवक की वाणी अतिशय भय प्रसन्न त्रिलोचन, सुन सेवक की वाणी अतिशय भय प्रसन्न त्रिलोचन, अंतर्यामी तुमने मेरो कीनो सोच विमोचन, अंतर्यामी तुमने मेरो कीनो सोच विमोचन, ऐसो ही सेवक चाह रहो में कहत भरे दो लोचन, ऐसो सेवक चाह रहो में कहत भरे दो लोचन, ऐसो सेवक चाह रहो में कहत भरे दो लोचन, ऐसो सेवक चाह रहो में कहत भरे दो लोचन। अरे रहो सब प्रेम यहीं पर बाकी रहो न अब कछु सोचन, रहो सब प्रेम यहीं पर बाकी रहो न अब कछु सोचन। आप यहीं रहिए, आप यहीं बसिए, और अब कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। ना आपकी तरफ से कुछ सोचने वाली बात है, ना हमारी तरफ से कोई सोचने वाली बात रही। आप की तरफ से सोचने वाली बात, संतों की सेवा की जिम्मेदारी मेरी, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कितने इनकी करनी, सब की कर दूंगा। ये तो आप सोच छोड़ दो। और रही बात आपकी, तो आप भी अपना सोच छोड़ दो। आपको हमारी गृह स्वामिनी बनाएगी, अपने घर का ही पवाएंगे। आपकी शर्त हमें मंजूर, हमारी शर्त आपको मंजूर, तो बात बन जाएगी। शर्त एक दूसरे, शर्त एक दूजे की समझ
दोनों ने भर लई हामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। शर्त एक दूजे की सुन, शर्त एक दूजे की समझ, दोनों ने भर लई हामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनकर अंतर्यामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनकर अंतर्यामी। दोनों ने एक दूसरे की शर्त स्वीकार कर ली और जो है दोनों ही राजी हो गए। चलिए अच्छी बात बन गई। और भगत जी के तो कहते हैं आंखों में, नेत्रों में उनके तो आंसू आ गए। ऐसा नौकर, ऐसा वफादार, ऐसा काम करने वाला, ऐसा प्रिय बोलने वाला नौकर हमें कहाँ मिलेगा। दोनों नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। ऐसो ही सेवक चाहे रहे हो मैं कहत भरे दो लोचन। मेरे मन की बात मिल गई आज। ये तो सेवक नहीं है। संतों की सेवा करने वाला सेवक नहीं होता, साधु की सेवा करने वाला महासाधु होता है, महासाधु है। अब बात थी कि भगतानी अपने हाथ से कूट करके, पीस करके, छान, सब काम करके अपने हाथ से खिलावे, तो भगतानी को बताना बहुत ज़रूरी था। भगतानी से बोले, ए जी सुन रहे हो? बोले हाँ जी। बोले नौकर मिल गया है, बहुत बढ़िया, और संतों की सेवा करने में बड़ा प्रवीण है। कह रहे संतों की सेवा की जिम्मेदारी मेरी, कितने ही संत आओ, तुम्हें कोई इस बात की चिंता नहीं करनी है। लेकिन खाता बहुत है, यूँ कह रहा है कि खाता हूं मैं और खाऊंगा भी। बोले तुम्हारे हाथ का कुटा हुआ, पिसा हुआ, छना हुआ, बेला हुआ, बेल करके अपने हाथ से तुम्हारे हाथ का बेला हुआ, सिखा हुआ, तब पाऊंगा, और कहीं का पाता नहीं हूं मैं। भगतानी बोली जब 10-20 की रोटी तो रोज बनती हैं, संत आते हैं 10-20 के लिए तो मैं बनाती हूँ, तो एक के लिए बना दूंगी तो क्या है, एक के लिए तो बना दूंगी। तो भगत जी बोले देखिए ये संतों की सेवा करेगा, ये सेवक नहीं है, कभी सोचो इसके ऊपर मालिकाना रौब नहीं दिखाना आपको। ये सेवक नहीं है, ये महासाधु है, ये संतों की सेवा करेगा। संतों की सेवा करने वाला नौकर नहीं होता, दासानुदासा। सेवा ऐसे नहीं कर जाती, दास का भी दास बन करके सेवा करेगा। उनकी सेवक कौन कहलाएगा? दासानुदास। तो उसका तो दर्जा और भी बड़ा है, दास से भी बड़ा है। ये साधुओं की सेवा करने वाला परम साधु है, इसे सेवक भाव ना रखना, इससे भाव पूर्वक इसकी सेवा करना। श्री हरिराम व्यास जी बड़ा सुंदर पद कहते हैं, करो रे भैया साधु नहीं को संग, पति गति जाए असाधु संग ते। साधु का संग ना करोगे, किसी असज्जन का करोगे, असाधु का, तो पति गति जाए असाधु संग ते। काम चरित चित भंग करो रे भैया साधुन ही को संग। साधुन के संग में क्या होगा? जिनके पद ते तीरथ पावन, उपजावत रस रंग, तिनके बस दशरथ सुत मार्यो माया कनक कुरंग। सोने का हिरण उन्हीं के लिए तो मारा था, और किस लिए मारा था?
तिनके कहत व्यास प्रभु सुमर्यो सत्वर धनुष निशंग करो भैया साधु नहीं को संग। घर आया और अपनी भक्तानी से बोला, प्रियादास जी ने अपनी टीका में लिखा है, बोलो घरे आए, बोलो घरे दासी, दासी बोलो घर दासी, अरे तू रहे या की दासी। इसको नौकर समझ के मत रखना, तू इसकी दासी बन करके रहना, मालिकाना रौब इसके ऊपर मत दिखाना। ये नौकर क्या है, ये तो हमारा स्वामी मिल गया। बोलो घर दासी सो तू रहे या की दासी, होई देखियो उदासी देत ऐसो नहीं पावनो। कभी इसके मुख पे उदासी ना आ जाए। ये संतों की सेवा करेगा, तू इसकी सेवा करना, और इसको अंदर कभी इसके मुख पे कभी उदासी ना आवे। खाए सो खवावो, जो कुछ भी खावे, ये दाल चावल रोटी भात जो कुछ भी इसकी इच्छा हो वो पावे, वो पवाना सुख पूर्वक। खाए सो खवावो सुख पावो नित नित, किए जिए जग माही जोलो मिल गुण गावनो। अरे जीवन का फल तो यही है, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक हमको संतों की सेवा करते हुए भगवत गुणगान गाना है। भगवान का गुणगान गाओ, तब तक यही तो जिंदगी है। और जिंदगी है क्या? जिए जग माई जोलो मिली गुण गावनो। कहते हैं अनेक साधु आने, आवत अनेक साधु भावत टहल हिए, लिए चाव दावे पाम सवनी लड़ावनो। ऐसे ही करत मास 13 व्यतीत भये, गए उठिया पुने को बात को चलावनो। देखिए भगवान का गुणानुवाद गाते हुए, संत सेवा करते हुए, यही तो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीवन धन्य जब ही होगा। बड़ा सुंदर पद है। आवो साधो हिल मिल हरि जस गाँव में, आवो साधु हिल मिल हरि जस। प्रेम भगति की रीति समझ के, प्रेम भगति की रीत समझ के, हित सो राम रिझावे। आवो साधो हिल मिल हरि जस गाँव में, आवो साधो हिल मिल हरि जस गाँव। सेवा सुमिरण वंदन अर्चन नवधा सोचित लामे। अब कियो सर भलो बनो है, बहोरी दाव कब पामे। आवो साधो हिल मिल हरि जस गाँव में, आवो साधु हिल मिल हरि जस गाँव। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए ठाकुर जी का गुण गायो। अब को अवसर भलो मिलो है, बहोरी दाब कब पाओगे। इसलिए क्यों सोए पड़े हो मोह की निद्रा में, जाग जाओ और भगवान का गुणगान गाइए। मोह निशा सब
शोभन हारा मोहन सा सब मोहन देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। सावधान हो जाइए। राही जागो हुआ अब सवेरा पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा पूरी रजनी तो सोए चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा पूरी रजनी तो सोई चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा पूरी रजनी तो सोए चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा अपने अनबन की अनमोल श्वासा व्यर्थ विषयों में खोई चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा व्यर्थ विषयों में खोई चुके हो। जिसका प्रारब्ध जैसा जहां से फल मिलता है वैसा वहां से। जिसका प्रारब्ध जैसा जहां से फल मिलता है वैसा वहां से। फल मीठे है वैसा वहां से। अरे फल मिलता है वैसा वहां से। फल मीठे लगेंगे कहाँ से। फल मीठे लगेंगे कहाँ से। बीज कड़वे तो बोई चुके हो। फल मीठे लगेंगे कहाँ से। बीज कड़वे तो बोई चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा राही जागो हुआ अब सवेरा पूरी रजनी तो सोई चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा पूरी रजनी तो सोई चुके हो। राही जागो 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 राही जागो राही जागो हुआ अब सवेरा पूरी रजनी तो सोई चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा पूरी रजनी तो सोई चुके हो। मांगते ही रहे भोग भिक्षा पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। मांगते रहे भोग की भिक्षा मांगते ही रहे भोग भिक्षा पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। मांगते ही रहे भोग भिक्षा पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। मांगते ही रहे भोग भिक्षा पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। मांगते ही रहे भोग भिक्षा पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। भूल
कर संत सदगुरु की शिक्षा, भूल कर संत सदगुरु की सैकड़ों बार रोई चुके हो। भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रोई चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सोई चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा, अपने जीवन की अनमोल श्वासा व्यर्थ विषयों में खोई चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा व्यर्थ विषयों में खोई चुके हो। अब की अवसर भलो बनो है, बहुरी दाव कब पावे। भजन प्रताप तरे भव सागर उरे आनंद बढ़ावे। मन को धोए परम उज्ज्वल करी मगन रूप हो जावे। ताल पखावज झांझ मंजरी मुरली शंख बजावे। चरण दास सुखदेव दया सो आवागमन मिटावे। ये तो आवागमन मिटा, ये तो आवागमन, यही तो है हमारा लक्ष्य। परमानंद की सीता प्रणत के हैं पालक, राम राम सीता प्रणत के हैं पालक। सोचो राजेश हम इनके बालक। राम सीता प्रणत के हैं पालक, सोचो राजेश हम इनके बालक। सोचो राजेश हम इनके बालक। सोचो राजेश हम इनके बालक। राम सीता प्रणत के हैं पालक। सोचो राजेश हम इनके बालक। राम सीता प्रणत के हैं पालक, राजेश हम इनके बालक। व्यर्थ में क्यों, व्यर्थ में क्यों तुम बनते हो मालिक। व्यर्थ में क्यों बनते हो मालिक। व्यर्थ में तुम क्यों बनते हो मालिक। व्यर्थ में क्यों बनते हो मालिक। व्यर्थ का बोझ ढोई ही चुके हो। व्यर्थ में तुम क्यों बनते हो मालिक। बोझ ढोई चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, रजनी तो सोए चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सोए चुके हो। आवागमन मिट जाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अत्यंत दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, शयनम। यही आवागमन है। तो यही बात कह रहे हैं कि इनकी जो है संतों का संग किया जाए, लिए चाव पाए दाएं। आगे जो है वर्णन करते हैं, दोनों ने हामी भर लई, दोनों ही राजी हो गए। अब तो वो सेवक काय को, वो तो स्वामी की तरह उनको स्नान कराया, मल मल के कपड़े उतार करके दोनों भगत जी जल डालते गए। भगतानी मींड करके अच्छी तरह कमर को रगड़ रगड़ के जो भी मैल था हाथ पाम पे पूरा मैल छुड़ा दे। क्या कैसे भाग्य है, ठाकुर जी बैठ करके और अपने हाथ से अपना मैल छुड़वा रहे हैं। आहा, कैसा सुख उनको मिला है भक्त और भक्तानियों को, है। भगत जी जल डाल रहे हैं, भक्तानी मींडती जा रही है। आहा,
मलमल के स्नान करायो, तन की मैल छुटाई। मलमल के स्नान करायो, तन की मैल छुड़ाई। कामरी और पन्हैया दीनी नई नई मंगवाई। कामरी और पन्हैया दीनी नई नई मंगवाई। कुर्ता धोती गमछी दुपट्टा, गद्दा और रजाई। कुर्ता धोती गमछी दुपट्टा, गद्दा और रजाई। उभय तुष्ट संतन की सेवा होने लगी मन भाई। उभय तुष्ट संतन की सेवा होने लगी मन। मलमल के स्नान कराया, मींड रहे हैं पूरे शरीर को अच्छी तरह जल डाल डाल करके पूरा मैल छुड़ा दिया। अरे भगवान के शरीर पर मैल कहाँ से आया? बोले भगवान देखते नहीं है कौन कैसा आ गया। पापी आ गया था, आ जाओ मेरी शरण में। कोटि विप्रबध और लाग ही जाओ, और आए शरण तजै नहीं ताहू। भगवान छोड़ते नहीं है, कैसा ही पापी आ जाओ और पापियों का जो मैल है ठाकुर जी अपने ऊपर ले लेते हैं। वो मैल है अपने ठाकुर जी के शरीर पे मैल काहे का? वो तो दिव्य बपू है। प्रणत पालों का जो मैल है, जो आते हैं उनका मैल। जैसे विभीषण जी ने कहा, महाराज मेरा तो राक्षस समाज है, मेरा तो रहना सहना भी जो है वहाँ राक्षसों के बीच में है, आप मेरे को शरण में लीजिए। शरण में ले लिया। ठाकुर जी के पास प्रणतों का मैल है, वो मैल को आज छुड़ा रहे हैं रगड़ रगड़ करके, भक्त और भक्तानी दोनों। अच्छी तरह मंगाया। और कामर और पन्हैया दीनी नई नई मंगवाई। नई कामरी, नई पन्हैया। बोले नई क्यों? अरे सेवकों को कोई नौकर को नई देता है क्या? पुरानी फटी उतरन किसी की देते हैं। बोले फिर इनको क्यों नहीं दी? बोले ये इसलिए नहीं दी, ये ठाकुर जी की प्रेरणा थी। इनको बाद में पता चलेगा। स्वयं पंडरीनाथ भगवान हमारे यहाँ नौकर बन करके आए और हमने उनको पुरानी दे दी। भगवान के लिए तो अर्पण नई से नई करी जाती है, बढ़िया से बढ़िया करी जाती है, अच्छी से अच्छी। फिर इनको दुख नहीं होगा क्या? इसलिए मेरे भक्त को दुख ना हो, इसलिए प्रेरणा करके नई नई मंगवाई। नई नई और नई नया दे करके कुर्ता भी, धोती भी, गमछा भी, दुपट्टा भी, गद्दा, रजाई, सब चीज नई मंगाई। और दोनों प्रकार से सेवा बहुत होने लगी। उभय तुष्ट यानी कि दोनों ही संतुष्ट हो गए। इधर से तो त्रिलोचन जी संतुष्ट हो गए, उनकी तरफ से उनकी चिंता दूर हो गई संतों की सेवा की। और इधर से ये जो सेवक थे ठाकुर जी, हाँ अंतर्यामी, ये भी संतुष्ट हो गए। बोले मेरी कैसी सेवा हो रही है बता। सेवकों की कहीं ऐसी सेवा होती है? बैठा करके मैल छुड़ा छुड़ा करके अच्छी तरह और उनको नवाया है, दुलाया है, फटी धोती उतार करके नई धोती पहराई है, गमछा दिया, दुपट्टा दिया है, नई गद्दा रजाई, सब कुछ मंगा दिया उनके लिए। बोले ये लो, ये है। कहा ये सेवक नहीं है, ये परम साधु है जो संतों की सेवा कर रहा है। ऐसी सेवा दोनों संतुष्ट हो गए। और उभय तुष्ट संतन की सेवा होने लगी मन भाई। और संत समाज सुखी सब विधि लही, सेवा मनोभिरामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। संत समाज सुखी सब विधि लही, सेवा मनोभिरामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, अंतर्यामी। प्रभु
पांडुरंग ने करी जागरी बन के घर में जाए त्रिलोचन जी ने निज पत्नी को समझायो। घर में जाए त्रिलोचन ने निज पत्नी को समझायो। संतन की सेवा निमित्त मन भावत सेवक पायो। संतन की सेवा निमित्त मन भावत सेवक पायो। मलमल का स्नान करा दिया, सब कुछ नया दे दिया। उसके बाद अंदर जाकर के भक्त और भक्तानी एकांत में वार्ता कर रहे हैं अपने आप। देखिए सेवक बहुत बढ़िया मिला है, जो खावे इसको खवाना। खावे सोई खवैयो वाको, ये प्रभु ने प्रेर पठायो। खावे सोई खवैयो वाको, प्रभु ने प्रेर पठायो। तेरे ही हाथ को जी में गो वन ऐसो ही बचन भरवायो। तेरे ही हाथ को जी में गो वन ऐसो ही बचन भरवायो। देखिए जो खाए सो खवाना। इसको बोले इसको जो है भगवान ने भेजा है। ये पता नहीं कि भगवान ही खुद आए हैं, इसको नौकर को भगवान ने भेजा है सेवक को। अरे ये पता ही नहीं है कि स्वयं भगवान ही आ गए हैं नौकर बन करके। और देखिए एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, इसकी शर्त भी है ये। क्या? कितनो खावे, इतनो खावे। अरे इतनो खावे, ऐसी चर्चा कभी नहीं होनी चाहिए। इतनो खावे यह चर्चा मत, इतनो खावे ये चर्चा मत करियो कबहू सुन भामी। प्रभु पांडुरंग ने करी जाकिरी बन गए अंतर्यामी। कितनो खावे ये चर्चा मत करियो सुन भामी। प्रभु पांडुरंग ने करी जाकिरी बन गए। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी जाकिरी बन कर अंतर्यामी। प्रभु बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। समय सीमा पर पहुंच गया है और दोनों की सेवा भगत जी ने भक्तानी को समझा दिया कि ऐसी शर्त है, इसको निभाना। भक्तानी ने हामी भर ली, बोले ठीक है कोई बात नहीं है। एक कोई तो खिलाना है, जहाँ 10-20 की बनाते हैं वहाँ एक की बना देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए विट्ठल भगवान की जय। श्री 2 मिनट